नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। साधना टीम के चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की और साथ ही उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2 दिवसीय दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज समाप्त हो गया। इन 2 दिवसीय दौरे पे तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मंदिर में पुजारी की भूमिका सबसे अहम होती है। तो रशिया में एम्बेसडर, आप समझ सकते हैं किसी भी देश में जो राजदूत होता है उसकी भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि मुख्य रूप से मंदिर का पुजारी वही होता है। उसके अपने खुद के व्यवहार और कार्यकुशलता के चलते ही भारत में खासतौर से बैठे जो दिल्ली में जो लोग हैं वो क्रियान्वयन कर पाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा उनके पास नवरत्न है, जिसमें अजीत डोभाल जी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और उस तमाम ऐसे नाम है जो हम नवरत्नों में हमने गिन लिया, उनमें वो सारे नाम शामिल है। और आज हम सीधे आप बातचीत करेंगे विनय जी से, जो एम्बेसडर है रशिया से। सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इतना बेहतरीन आयोजन आपने कराया। प्रधानमंत्री जी बहुत खुश थे। मैं कह सकता हूं कि 4 जून के बाद से मैंने जो विदेश यात्राएं हुई हैं, पहली इटली में थी, मैंने वहां प्रधानमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको इस तरह से देखा कि वो पूरे काम में लिप्त थे। यहां मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी और स्ट्रेस रिलीज था उनका, क्योंकि इतना जैसे काम संपन्न होता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर सबसे पहले आप? सर धन्यवाद। सबसे पहले तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कभी स्ट्रेस में नहीं देखा है। उनकी विजिट की विशेषता ये रहती है फ्रॉम लैंडिंग टू टेक ऑफ, एक के बाद एक इवेंट होते रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का तृतीय कार्यकाल में पहला बायलैटरल विजिट रशिया में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में एनुअल समिट की परंपरा रही है 2000 से। तो इस विजिट में उन्होंने 22nd एनुअल समिट किया प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और ये बहुत ही स्मूथली ये विजिट हुआ। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। हमारी जो टीम दिल्ली से है, हमें जो मार्गदर्शन मिला फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, फॉरेन सेक्रेटरी का, NSA, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, हमारे जो ऑफिसर्स एसपी जी के आते हैं सिक्योरिटी वगैरह देखने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे एम्बेसी में जो ऑफिसर्स हैं, डिफेंस विंग के, इकोनॉमिक विंग के, पॉलिटिकल विंग के, सारे जो ऑफिसर्स यहाँ काम कर रहे हैं सब अनुभवी हैं, सब प्रोफेशनल हैं। तो मेरे लिए तो काम ये बहुत ही आसान था। और अगर आप मुझे श्रेय देते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि ये श्रेय सिर्फ इस कारण है कि मैं बहुत स्ट्रांग कंधों के ऊपर खड़ा हूं। तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत ही प्रोडक्टिव विजिट हुआ प्रधानमंत्री जी का। सर एक बात और मैंने खासतौर से देखी यहाँ पे, कुंभ के दौरान जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे तो उन्होंने वहां जो सफाई कर्मचारी तक जो थे, जो 4th क्लास कर्मचारी जो वहां थे, उनके साथ फोटो खिंचवाई, उनके साथ खासतौर से उन्होंने उनको प्रतिनिधित्व बहुत दिया। और मैं ये रशिया में देख रहा हूँ, तमाम मैं प्रधानमंत्री जी की तमाम यात्राओं में मैं जा चुका हूँ, विदेश में मैंने लोगों को देखा है, लेकिन विनय जी की इस बात को मैं निश्चित रूप से मैं अपने सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, चाहे रशिया में हो चाहे यूएस में हो, वो जरूर रहते हैं और उसको निभाने वाले ऐसे शख्सियत हैं। जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि सर जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी होता है उसको जरूर होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। मैं देख रहा था कि आपने ड्राइवर्स, शेफ और इवन जो यहाँ के जो जिनकी एक छोटी छोटी भूमिका भी थी, आपने उनको सम्मानित करा। सर ये कैसी सोच है सर? ये कैसे प्रेरणा मिली सर? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप मुझे श्रेय दे रहे हैं तो ये श्रेय सिर्फ इसलिए कारण है कि मैं बहुत मजबूत कंधों पे सवार हूं, और एक कंधे जो अवेलेबल हैं, जो सारे ऑफिसर्स और ड्राइवर हो, कुक हो, क्लीनिंग स्टाफ हो, वेटर्स हो, ये सारे लोगों ने मिलके अपना अपना रोल अदा किया है और इस वजह से विजिट सक्सेसफुल हुआ है। तो चूंकि लोगों का रिक्वेस्ट था कि एक यादगारी के लिए एक फोटोग्राफ प्रधानमंत्री जी की विजिट के बैकड्रॉप में लिया जाए, तो ये तो मेरा दायित्व बनता है कि अपने सारे कलीग्स के साथ मिलके इस खुशी को हम प्रकट करें। और उस फोटोग्राफी सेशन जो हुआ सारे ऑफिसर्स और स्टाफ के साथ, ये उसी खुशी का हिस्सा है।
सर एक मैंने चीज और देखी, खासतौर से मैं प्रधानमंत्री जी को मैं देख रहा था कि जब आज जिस प्रकार से जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों से, मैंने उनको तमाम देशों में देखा है और बड़ी जनसंख्या में भी लोग देखा है, लेकिन जिस तरह से आज वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो जो भारतीय आए थे यहाँ पे खासतौर से, तो जब मैंने उनसे पूछा कि इतना जोश आपको कैसे लगता है कि आपको यहाँ सपोर्ट इतना मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी तो दिल्ली में रहते हैं, आपसे तो वो बातचीत करते हैं, तो उन्होंने बोला हमें एम्बेसी से खासतौर से और हमें यहाँ के जो एम्बेसडर हैं उनका हमें खासतौर से, क्योंकि हमें कोई भी छोटी समस्या होती है जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे लिए तो वही एक हम कह सकते हैं कि हमारे लिए पुलिस थाना है, तो वो कहीं ना कहीं बड़े संतुष्ट नजर आए। तो सर ये कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि संख्या बहुत थी और आज उनका जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो उनके लिए सम्मान था वो दिख रहा था, लाइव में हम लोगों ने उसको देखा। देखिए सबसे पहले तो ये हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि भारतीय समुदाय के वेलफेयर के लिए उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, उनकी समस्याएं जो हैं उनके सुलझाने के लिए हम काम करें। तो मैं तो इन सारी चीजों को बहुत ही नॉर्मल ढंग से एज पार्ट ऑफ द वर्क करता रहता हूं। लोगों की जो उत्सुकता थी इस मीटिंग के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि काफी दिन हो गए थे प्रधानमंत्री जी को मॉस्को आए, 9 साल, तो एक तो वो कारण था। दूसरा कारण है कि वो सब भारत में जो विकास हो रहा है आज वो सब इस बात से खुश हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस विकास के साथ वो भी जुड़े हैं और इसलिए आपने देखा कि लोग इतने गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे और पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि एम्बेसी से हमारे जो भारतीय समाज के सदस्य हैं वो खुश हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि उनकी जो जरूरतें हैं और उनके जो साधना टीम के चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने रूस में स्वच्छता को लेकर वहां के पार्क और आधुनिक शौचालयों की जानकारी दी। देखिए, हम रशिया में हैं इस समय और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट्स बनवाए थे, पूरे देश भर में टॉयलेट्स बनवाए थे, तो लोगों ने इस बात के लिए काफी उन पर खासतौर से विपक्षी दल और तमाम हमारे जो सो कॉल्ड स्टूडियो जर्नलिस्ट, जिनको मैं बार बार ये नाम उपयोग करता हूं, स्टूडियो जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जो है वो शौचालय पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और देश की प्रगति के लिए नहीं। आइए आपको दिखाते हैं फर्क क्या है रशिया में और भारत में। यहाँ पे जहां पर हमारे देश में जो शौचालय हैं वो निःशुल्क होते हैं, 1 से 2 रुपए लिख देते हैं। यहाँ पे शौचालय का प्राइस देखिए, ये है 60 रूबल्स यानी लगभग 60 रुपए। तो 60 रुपए में आपको यहाँ पे शौचालय करने की अनुमति मिलेगी जब आप 60 रुपए पे करेंगे। देखिए, साधारण से शौचालय हैं, थोड़ा बहुत अत्याधुनिक लग रहे हैं, लेकिन हमारे भी शौचालय उतने कहीं ना कहीं साफ सुथरे होते हैं, लेकिन इतनी कीमत नहीं होती है। तो अब आपको शायद ये एहसास होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान के तहत पूरे देश में शौचालय बनवाने के लिए जब उन्होंने एक अभियान चलाया था, उसका मकसद क्या था। देश में शौचालय, कोई भी देश हो, शौचालय के प्रति सभी कहीं ना कहीं गंभीर हैं, लेकिन इस देश में शौचालय की कीमत 60 रुपए है। मॉस्को से मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टेलीविजन के लिए। तो आपको बताते चले, ये है मॉस्को का एक खूबसूरत पार्क। जी हाँ, मॉस्को स्थित ये पार्क है। हम ये कह सकते हैं कि रशिया और खास तौर से मॉस्को में रहने वाले लोग काफी खुशमिजाज हैं और भारतीयों के प्रति उनकी भावना बहुत ही पॉजिटिव है और उनके प्रति जो दोस्ताना जो माहौल है, ये मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये पार्क है, यहाँ का खूबसूरत पार्क। आप देखिए ग्रीनरी कितनी है इस पार्क में, ये इस पार्क का सबसे बड़ा खूबसूरती है। और देखिए ये बेहतरीन फव्वारा है और आप देखिए सुबह का ये समय है इतना बेहतरीन। और ये मॉर्निंग के टाइम पे आप देखिए जो फव्वारा है इतना खूबसूरत और बहुत बढ़िया मौसम है इस समय यहाँ पे। हम कह सकते हैं मॉस्को अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर है और जब आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पे तो जिन रिश्तों की लेकर के आज उनकी चर्चा होनी है राष्ट्रपति पुतिन के साथ, वो एक बहुत बेहतरीन निकल करके आएगी। खूबसूरत मॉस्को। साधना टीम के चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने रूस में वहां के नागरिकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब भी हम देश के बाहर जाते हैं
तो जो हिंदुस्तानियों का वहां पे आप जमावाड़ देखते हैं, जो उत्साह देखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक सोच होती है। वहां के भारतीय जो कई वर्षों से वहां पे मौजूद हैं, वो उसके पीछे होते हैं। और वो उन्हीं में से एक आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो रशिया में आप भारतीय लोगों का उत्साह देख रहे हैं, उनमें से एक है यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद है। सर, यहाँ पे सर अपना शुभ नाम बताइए सर, और आप यहाँ कब से हैं रशिया में? मेरा नाम सैमी मनोज कोटवानी है। मैं पिछले 35 साल से मॉस्को में हूँ। सर, आज मैं देख रहा हूँ रशिया में इससे पहले मैं पहले भी मॉस्को आया, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरे कार्यकाल के बाद से जो उत्साह रशिया में दिख रहा है, वो मुझे अन्य देशों में बहुत कम देखने को मिलता है। क्या कहा जाए, क्यों ऐसा यहाँ संभव हो पा रहा है? जैसे आप जानते हैं, मोदी जी ने मॉस्को को चुना है पहली विजिट के लिए, तो बायलैटरली ये उनकी पहली विजिट है। और रशिया चाहती थी और रशिया जानती थी कि सबसे अच्छे मित्र तो हमारा इंडिया है, और मोदी जी ने उसको प्रूव कर दिया। तो उसके बाद तो पूरा मीडिया उनके साथ लगा हुआ है, और ये बहुत बड़ी वायरल न्यूज हो गई जब से मोदी जी ने रशिया को चूज किया यहाँ पे आने के लिए। एक बहुत अच्छी कहानी बताऊंगा, ये 85 साल पुरानी है। दो भाई घूम के मेले में गुम हो जाते हैं, और उसके बाद एक भाई पैदा होता है रशिया में और दूसरा भाई पैदा होता है इंडिया में। जो भाई पैदा होता है रशिया में उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और जो उसके भाई हैं वो है नरेंद्र मोदी। ये एक बहुत बहुत पुराने भाई लोग हैं। इनकी सोच, इनकी चाल सब एक जैसी है। पॉलिटिक्स में 2000 में आए थे, बीच में 2 महीनों का फर्क है कि पॉलिटिक्स में आने का। 2024 में ये लोग दोनों फिर से इलेक्शन जीत गए हैं, राइट। और अभी दोनों भाई एक ही बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं मेड इन इंडिया और पुतिन जी कहते हैं मेड इन रशिया। अब रशियन तो समझ गए हैं, अगर कोई भी रशियन जो अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल मानता है, वो अगर मानता है उसने दुनिया में कुछ किया है, तो उसका अगला स्थान किधर है? इंडिया में। अगर वो 150 मिलियन के लिए माल बना के खुश है, तो दूसरी बार कहाँ जाएगा? हिंदुस्तान में आएगा, जहाँ पे उसको 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, और उसके बाद पूरी दुनिया को। तो रशिया को पता है कि हमारे दोस्त कोई है, अगर हमारा बिजनेस कोई पार्टनर है, तो वो हिंदुस्तान है। सर, मैं एक चीज जानना चाहूँ, खास तौर से भारत में जब हम लोग रहते हैं और वहां पे हमें पता लगता है, खास तौर से मीडिया भी वहां कहती है, हम लोग यूरोप गए थे, G7 समिट में गए थे, तो रशिया को खास तौर से अन्य देशों का जैसे अमेरिका और यूरोप के बहुत सपोर्ट नहीं है। तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट, बिकॉज आप यहाँ की तो 35 सालों से यहाँ पे हैं और आप यहाँ बिजनेस प्रोस्पेक्ट के तहत यहाँ रह रहे हैं, भारतीय भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम काज के लिए भी आते हैं। आपको लगता है इस वॉर से उस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, जैसा यूरोप और अमेरिका कहते हैं? देखिए, यूरोप तो अफ्रीका जैसा देश होने वाला है। एक अफ्रीका देश है जहाँ पे भूखमरी है और काम नहीं है। आगे चल के यूरोप भी वैसा ही होने वाला है, वहां पे भी भूखमरी है और काम नहीं होने वाला है, राइट। अमेरिका पूरी दुनिया जानता है वो बैंकक्रप्ट कंट्री है। वो कब तक आप घुमाते रहोगे डॉलर के भरोसे, मुझे नहीं मालूम। वो डी-डॉलरेशन में वो देश भी गायब हो जाएगा। लेकिन रशिया, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जो भी है उसका खुद का ऑयल एंड कोई सब कुछ है, पूरी दुनिया के लिए रूल्स है, लेकिन अमेरिका के लिए कोई रूल्स नहीं है। तो ये सब तो बदलना है एक दिन, और आगे चल। एक आखिरी सवाल, मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। कोरोना के बाद से भारत इकलौता ऐसा देश है जिसका प्रधानमंत्री वापस सत्ता में आता है कोरोना जैसे एपेंडिक के बाद। आपको क्या लगता है, विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है कि इस बार हम मोदी जी को कमजोर कर देंगे, लेकिन आप भारत से दूर रशिया में रहते हैं, क्या कहेंगे आप, मोदी जी कितने ताकतवर हैं और कितने मजबूत रहेंगे आगामी 5 वर्षों के लिए? देखिए, मोदी जी बहुत स्मार्ट हैं। उसने दोस्ती की तो रशिया के साथ दोस्ती की। गैस कहां से लिया, ऑयल कहां से किया? रशिया से लिया, और ऊपर से डिस्काउंट में लिया, और ऊपर से रुपीस में लिया। और क्या चाहिए? देश की व्यवस्था को सुधार दिया। तो इसमें मोदी जी को आप सलाम करना चाहिए। उसने राइट कदम उठाए और वो सही जगह पे पाला पड़ गया। बाकी सब मुल्कों ने, जिसने अमेरिका का साथ दिया, जिसने ये वॉर में गए, वो सब ये इलेक्शन हार गए। तो आप गलत साइड पे रहोगे तो आप इलेक्शन हारोगे, और आप सही डिसीजन लोगे तो इलेक्शन जीतोगे। सर, एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में यूके में चुनाव हुए, वहां के जो प्रधानमंत्री जो जीते हैं, उन्होंने वहां हिंदुत्व का सहारा लिया। वो अक्षरधाम मंदिर में जाते हैं, जय स्वामीनारायण करके वो अपना चुनाव प्रचार का शुरुआत करते हैं। सोनिक जी ने भी यही काम किया था। भारत में बोला जाता है कि हिंदुत्व को लेकर के राजनीति होती है। आप यहाँ रशिया में कहते हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप, हिंदुत्व से क्या सरकारों को नुकसान होता है या उसके साथ राजनीति की जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदुत्व कोई गलत चीज नहीं है। हमारा देश हिंदुओं का है और हम हिंदुत्व के ऊपर
फकर होना चाहिए और गर्व करना चाहिए, राइट। जो ज्यादा मुसलमान करते हैं उनको मुसलमान देशों में जाना चाहिए। हमारा देश हिंदुओं का है और हिंदुओं के लिए फकर करना चाहिए। ये राजनीति में हिंदुत्व से राजनीति नहीं जीती जाती है। मोदी जी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे पास 1 मिलियन 10 लाख युवा हर महीने आते हैं, उनको काम चाहिए और मोदी जी बहुत सही तरह से चल रहे हैं। रशिया से अपनी दोस्ती रखेंगे और यूरोपा से सब टेक्नोलॉजी भी ले आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे यहाँ के एक सम्मानित भारतीय जो लगभग 35 वर्षों से यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं जो ये हुजूम उत्साह है उसके पीछे ऐसे लोगों का ही हाथ है। ब्यूरो हेड सपना चारण साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया के औपचारिक वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य का आयोजन किया गया। For support in the negotiations to bring them to a positive conclusion. And this is what happened. India helped Austria, and in 1955 the negotiations came to a positive conclusion with the Austrian State Treaty. What unites India and Austria is concern over the development of the geopolitical situation. Against this background, last night and this morning, we had very intensive talks about the Russian war of aggression against Ukraine. For me, as the Federal Chancellor of Austria, it's particularly important to get to know India's assessment and to understand it, and to familiarize India with European concerns and worries. Moreover, the conflict in the Middle East was a major topic, and in addition to this challenging geopolitical situation, we also referred to the positive aspects of our cooperation: economic cooperation, cooperation in research, innovation, and investments in the future. First, about Russia. Before his visit to Austria, Prime Minister Modi paid a visit to the Russian president. Therefore, it was particularly important for me to hear about the Prime Minister's personal assessment regarding the intentions of Russia in respect of the peace progress. Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. My cabinet has been in constant contact with the European Union. Yesterday, I talked to Charles Michel on the telephone about potential perspectives and issues in this context. What is particularly important is the support of the European Union for a free and prospering Ukraine. Austria is making a substantial contribution. We're supporting the policy of the European Union on the one hand, but on the other hand, we have also delivered 250 million euro in bilateral aid. For me, it was an important signal that India, as a founding member of the BRICS organization, participated in the Swiss Peace Summit at Bürgenstock. Today we've been talking about an even stronger commitment and about possibilities of reviving the peace process. Prime Minister Modi and myself discussed the unique position of India in the so-called Global South. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role, especially for Austria, is more than important when it comes to the peace process and future peace summits. As
a reliable partner. Austria will be available as a site for dialogue, making use of its unique position as a neutral country, a member of the European Union, but not a member of NATO. As such, Austria is willing to act as a bridge builder and to contribute towards the achievement of a peaceful solution. Let me move on to economic relations. Currently, the world economy finds itself in a challenging situation. Against this background, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के औपचारिक वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य आयोजन हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के औपचारिक वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के औपचारिक वार्ता के बाद आपको बता दें कि औपचारिकता वार्ता हुई। बढ़ते हैं अगली खबर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी को दौरे को लेकर विशेष ब्रीफिंग की गई। For this briefing on Prime Minister's ongoing official visit to Austria. I would start with brief opening comments and thereafter try and answer your questions on the visit. As you all know, Prime Minister arrived in Vienna yesterday evening, where he was received at the airport by the Austrian Foreign Minister, Excellency Schallenberg, whom you know Prime Minister had a previous engagement with on the sidelines of the Glasgow summit of COP26. This is Prime Minister Modi's first visit to Austria and is also first visit by an Indian Prime Minister after a gap of 41 years. As you all know, both countries are also celebrating 75th year of the establishment of diplomatic relations this year. The visit therefore assumes very special significance. In terms of engagements, which as I said are currently ongoing, the Austrian Chancellor, Excellency Karl Nehammer, hosted a private dinner for the Prime Minister last night. And this morning, Prime Minister received a formal ceremonial welcome at the Federal Chancellery by the Chancellor. Thereafter, the two leaders held detailed delegation-level talks covering the entire gamut of bilateral partnership across various domains. Thereafter, the two leaders also addressed to the press and gave their press remarks. Prime Minister Modi and Austrian Chancellor thereafter had a meeting, extensive meeting with the CEOs of major Indian and Austrian companies, focusing on the full spectrum of economic partnership between India and Austria, the opportunities that exist in various areas. During the meeting with the CEOs, the focus was particularly on green development. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।